हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल्स बाय आशुतोष। और हम जैसा कि वादा किए थे आप लोगों से कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट एक्सीलरेशन एंड टेंशन T1 एंड T2। ठीक है, तो इसको बनाने का सिंपल तरीका है ए नेट वाला। ए नेट इज इक्वल टू एफ नेट बाई एम नेट टोटल मास। देखिए यहाँ पे एफ नेट क्या होगा, नेट फोर्स क्या लग रहा है, ये T3 जो है यही हमारा एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। यहाँ पे T3 जो है एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे T3 कितना दिया हुआ है, 120 न्यूटन, 120 न्यूटन और डिवाइडेड बाई मास कितना है, 15 और 15 30, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। अब T1 जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसके मूवमेंट के लिए आगे की ओर रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि T1 बराबर क्या हो जाएगा, 5a, 5 इंटू एक्सीलरेशन जो कि हमारा है 4, तो T1 हो गया 20 न्यूटन। T2 देखिए, T2 क्या होगा, T2 जो है ये 10 kg वाले इस और 5 kg वाले भी मास को खींच रहा है दोनों को। तो ये हो जाएगा 5 + 10 और इंटू ए के जगह पे अब हम 4 लिख सकते हैं। तो ई हो गया 15 इंटू 4 60 न्यूटन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस तरीके से बॉडी हैंग किया हुआ है, T1 T2 और T3 का रेशियो निकालना है आपको। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये 2 kg वाला जो ब्लॉक है इस पे नीचे की ओर 2g लग रहा है और ये T1 है। तो क्या, अच्छा कोई एक्सेलरेशन नहीं बताया हुआ है, इसका मतलब कि ये सिर्फ हैंग कर रहा है, लटका हुआ है। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2g यानी 20 न्यूटन। फिर देखिए ये 3 kg का जो ब्लॉक है, 3 kg का जो ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे अलग। इस पे ऊपर की ओर लग रहा है T2, नीचे की ओर लग रहा है इस पे T1 और नीचे की ओर इस पे 3g भी लग रहा है। तो T2 बराबर क्या लिख सकते हैं, T2 इसको बैलेंस करेगा, T1 + 3g को। T1 कितना है, ये 2g है, तो 2g + 3g कितना होगा, 5g यानी 50 न्यूटन। T3 जो आएगा हमारा, T3 तो ये 5 kg का जो ब्लॉक है, 5 kg का जो ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। इस पे ऊपर की ओर लग रहा है T3 और नीचे की ओर लग रहा है T2, एक और लग रहा है नीचे 5g। T3 किसको किसको बैलेंस कर रहा है, T2 और प्लस 5g को। T2 कितना है, 50 न्यूटन यानी 5g है, तो ये टोटल हो जाएगा 10g यानी कि 100 न्यूटन। आपसे क्या पूछा है, रेशियो T1 T2 और T3 का रेशियो पूछा गया है। तो देख लीजिए 2:5:10 यही हो जाएगा हमारा रेशियो। T1 T2 T3 ये हो जाएगा हमारा 2:5:10। ये हो गया हमारा रेशियो। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसमें यहाँ पे इस तरीके से है, T2 है यहाँ, टेंशन यहाँ पे T1 है, T2 लग रहा है, इसके रिएक्शन में T2 ऊपर लगे, इस तरीके से लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी, यहाँ भी यहाँ T1 लग रहा है, यहाँ भी T1 लगेगा। ठीक है, अब देखिए कि इसमें 2-2 kg का सारा मास लटका हुआ है, इधर 2 मास लटका हुआ है। हम आपको बतलाए थे पहले भी
कि जहाँ तक स्ट्रिंग सेम रहेगा तो टेंशन सेम रहेगा, T1 से एक ही टेंशन रहेगा। तो यहाँ T1 है, यहाँ भी T1, यहाँ भी T1, ये स्ट्रिंग अलग हो गया तो ये T2 हो गया। अब देखिए कि इसमें क्या करेंगे, T1 और T2 निकालना है हमको। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। इसका नीचे, इसमें नीचे की ओर 2g लगेगा, इसका मूवमेंट ऊपर की ओर है एक्सीलरेशन। तो पहला इक्वेशन हमारा आएगा T1 माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। अब दूसरे वाले के लिए इक्वेशन बनाइए, इस वाले के लिए 2 kg ब्लॉक को के लिए। तो ये 2 kg ब्लॉक है, ऊपर की ओर इसमें T1 लग रहा है, नीचे की ओर इसमें T2 लग रहा है, नीचे की ओर इसमें 2g भी लग रहा है। ठीक है, इसका मूवमेंट कहाँ है फाइनली, नीचे की ओर, यानी कि नीचे जो लगने वाला फोर्स है वो ग्रेटर होगा इसके कंपैरिजन में, तभी तो नीचे आ रहा है। तो T2 प्लस 2g माइनस T1 इज इक्वल टू 2a। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसका इक्वेशन बनाइए। इस पे नीचे की ओर 2g लग रहा है, ऊपर की ओर T2 लग रहा है, बॉडी जा रहा है नीचे की ओर, यानी कि नीचे वाला फोर्स ग्रेटर होगा। 2g माइनस T2 इज इक्वल टू 2a। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ऐड कर दीजिए आप सबको। तो देखिए कि यहाँ माइनस T2 से प्लस T2 चला गया, माइनस T1 से प्लस T1 कट गया, ये प्लस 2g से माइनस 2g कट गया। अब LHS पे क्या बचा, सिर्फ 2g बचा, तो 2g लिख लिए, और इधर 6a बचा तो ये लिख लिए 2 इंटू 10/6, ये 3 टाइम्स कटेगा, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ गया हमारा। क्या आ गया, एक्सीलरेशन। अब T1 T2 निकालना है तो पुट कर लीजिए वैल्यू। T1 वाले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, T1 माइनस, ये 2g को 20 लिख सकते हैं, 2 इंटू 10/3, तो T1 इज इक्वल टू 20/3 और प्लस 20, ये आ जाएगा 3 LCM ले लीजिएगा तो 20 और प्लस 60, 80/3 न्यूटन। ये क्या आ गया हमारा, T1 आ गया। अब देखिए T2 निकालना है तो इस वाले इक्वेशन में पुट कर लीजिए, 2g माइनस T2 इज इक्वल टू 2a, यानी कि 20/3 लिख सकते हैं इसको। 20 माइनस 20/3 इज इक्वल टू T2। T2 बराबर क्या आ गया, LCM 3 ले लीजिए, तो ये हो गया 60 माइनस 20, ये हो गया 40/3 न्यूटन। T2 हमारा आ गया 40/3 न्यूटन और T1 आ गया 80/3 न्यूटन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यहाँ पे। ऐसा क्वेश्चन हम आपको पहले भी करवा चुके हैं, इसमें बस एक ही चीज नया है, ये थ्रस्ट ऑन द पुली निकालना, और ये भी हम आपको बतलाए थे, अगर याद हो आपको तो। देखिए पहला चीज क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। तो मूवमेंट इसका किधर है, नीचे की ओर डाउनवर्ड जा रहा है, ये इधर की ओर जाएगा इसमें। अच्छा, स्ट्रिंग दोनों का सेम है तो एक ही टेंशन होगा T और T दोनों में, इस पे नीचे की ओर 2g लगेगा। हम आपको बतला चुके हैं पहले भी कि नीचे जो 4g लगेगा उसका कोई योगदान नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 90 डिग्री पे लग रहा है, ये मूव उधर कर रहा है। तो 90 डिग्री पे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन 0 होता है, इसलिए यहाँ पे g को कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए इक्वेशन बनाएंगे, ये नीचे की ओर मूव कर रहा है तो 2g माइनस T इज इक्वल टू 2a। इस 2 kg वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन हो गया, और इसका इक्वेशन क्या होगा, T इज इक्वल टू 4a। T से T कट गया, 2g इज इक्वल टू 6a। एक्सीलरेशन हो जाएगा
बाई 6 या G/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब निकालना क्या है, टेंशन। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए T इज इक्वल टू 4G/3 यानी कि 40/3 न्यूटन टेंशन आ गया हमारा। ठीक है, टेंशन भी निकल गया, एक्सीलरेशन निकल गया, टेंशन निकल गया। ये पूछ रहा है थ्रस्ट ऑन द पुली। तो थ्रस्ट, इस पुली पे जो थ्रस्ट निकालना है वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये वाला आप नोट कर लीजिए और हम बताते हैं थ्रस्ट कैसे निकालते हैं। याद रखिए कि टेंशन हमारा आया है 40/3 न्यूटन। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए कि ये पुली है, इस पे एक फोर्स इधर की ओर, एक फोर्स इधर की ओर, मतलब कि फोर्स जो लग रहा है इस तरीके से कुछ लग रहा है, इस तरीके से कुछ लग रहा है 90 डिग्री के एंगल पे टी और टी। ठीक है, टेंशन फोर्स ही तो लग रहा है इस पे पुली पे। ये कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री। आप लोग बहुत ही आसान सा रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़े होंगे वेक्टर वाला, कि दो फोर्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है रिजल्टेंट। ये फॉर्मूला होता है R² इज इक्वल टू P² प्लस Q² 2PQ cos थीटा। ठीक है, जहाँ की थीटा एंगल होता है दोनों फोर्सेस के बीच में, तो यहाँ दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ये P² की जगह T² प्लस 2T इंटू T cos 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है, 0 हो जाता है। तो R² जो आएगा हमारा रिजल्टेंट जो आएगा, R² बराबर क्या होगा, 2T²। R बराबर क्या हो जाएगा, √2T। तो यही होता है थ्रस्ट, पुली पे थ्रस्ट होता है। जैसे आपको याद होगा कि हम ऐसा वाला जब फिगर बनाते थे, ऐसा वाला पुली बनाते थे, यहाँ पे T और T टेंशन रहता था, तो यहाँ हम बोलते थे ना कि 2T लगता है यहाँ पे। उसी तरीके से इस वाले केस में हम आपको बताए थे कि √2T होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, टेंशन कितना है 40/3 न्यूटन इंटू 40/3, तो ये आ जाएगा 40/3 √2 न्यूटन। ये हो गया हमारा आंसर, यही हो गया थ्रस्ट ऑन द पुली। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये इंक्लाइंड प्लेन बनाया है, लेकिन थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, फील से मतलब रखिए। 20 kg का इधर बॉडी लटका हुआ है, इधर 5 kg का बॉडी लटका हुआ है। इतना तो सबको समझ में आता है कि इसका एक्सेलरेशन जो होगा इस ओर होगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा, और स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम होगा दोनों में। यहाँ पे नीचे 5G लग रहा है। आपको हम पहले बता चुके हैं कि इसका जो G नीचे की ओर लिखते हैं उसका इधर का कंपोनेंट क्या होता है, साइन थीटा होता है, 20G साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इसका इक्वेशन लिखते हैं। अब देखिए कि ये मूव किधर की ओर कर रहा है, 20 kg का ब्लॉक इधर की ओर, मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो 20G साइन 30 माइनस T इज इक्वल टू 20A। ठीक है, ये वाला ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा T माइनस 5G इज इक्वल टू 5A। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, T से T कैंसिल हो गया, 20G साइन 30 डिग्री, 20 तो G का वैल्यू डालिए, और साइन 30 क्या होता है 1/2 माइनस 5 इंटू 10, और ये कितना हो गया 25A हो गया। यहाँ देखिए कि ये 5 बार में अगर कट गया तो ये 100 माइनस 50 कितना होता है 50 न्यूटन,
और ये हो गया 25a। एक्सीलरेशन बराबर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब टेंशन निकाल लीजिए। तो टेंशन डाल पॉकेट इसमें वैल्यू डाल दीजिए। एक्सेलरेशन है यहाँ 2, तो 5 इंटू 2 टेंशन इज इक्वल टू ये 50 हो गया, उधर गया ई 5 दूनी 10 60 न्यूटन। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, टेंशन आ गया हमारा 60 न्यूटन और एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है। इस तरीके का भी हम आपको करवा चुके हैं, जहाँ टेबल टॉप पे एक बॉडी रखा रहता था, मतलब इस तरीके से 3 ब्लॉक लटका हुआ रहता था। ये भी हम आपको करवा चुके हैं पहले भी। इसमें बस आपको बनाना है, कोई नई बात नहीं है। T1 और T2 निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहले तो देखिए कि इसका ये सिस्टम मूव किधर की ओर करेगा। एक्सेलरेशन जो है इसका इधर की ओर है। ठीक है, तो अब देखिए कि इसका इस वाले ब्लॉक का के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं 3 kg वाले के लिए। तो कैसे लिखेंगे, इस पे नीचे की ओर 3g लग रहा है, तो 3g माइनस T2 इज इक्वल टू 3a। ये वाला ब्लॉक किधर मूव करेगा, इधर की ओर, और ये वाला ऊपर की ओर। ठीक है, अब 6 kg वाले के लिए लिखिए। तो चूंकि ये इधर मूव कर रहा है तो इस साइड लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो T1 और T2 में T2 बड़ा होगा, तो T2 माइनस T1 करेंगे। T2 माइनस T1 करेंगे। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6a। और तीसरा जो है हमारा, इस पे भी नीचे की ओर 1g या g काम करेगा। ये ऊपर जा रहा है, तो T1 माइनस 1g इज इक्वल टू 1a। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पर हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि 1g और 1a। ठीक है, ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ गया। तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये T2 से ये T2 कैंसिल, ये माइनस T1 से प्लस T1 कैंसिल, 3g माइनस 1g 2g बचा, इज इक्वल टू 10a हो गया, 10a। तो अब a बराबर क्या हो जाएगा, 2g, यानी 2 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 10। एक्सीलरेशन आ गया हमारा कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। T1 माइनस 1g यानी 10 इज इक्वल टू 1a यानी कि 2। T1 आ गया 12 न्यूटन और T2 निकालना है, तो इस वाले में पुट कर लेते हैं 3g यानी कि 30 न्यूटन और माइनस T2 इज इक्वल टू 3a, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 24 न्यूटन। ये हमारा आ गया T2 और ये हो गया T1। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको हम करवाए हैं, पूरा पिछले वीडियो में इसी पे बात हुआ था। तो देखिए ये T3 है, 36 न्यूटन के फोर्स से इसको खींचा जा रहा है। ये T3 जो है, ये T3 कुछ नहीं, T3 इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, कि फोर्स अप्लाइड यहाँ पे हम F इज इक्वल टू 36 न्यूटन लिख देते, वो भी एक ही बात है, फोर्स अप्लाइड। ठीक है, T3 हो गया हमारा फोर्स अप्लाइड 36 न्यूटन, ये है 36 न्यूटन। क्या कहा गया है, T1 और T2 और एक्सीलरेशन भी निकालना है, इसका एक्सीलरेशन भी निकालना है।
एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू फोर्स बाई मास होता है। हम आपको बतला चुके हैं कि A नेट इज इक्वल टू F नेट बाई M नेट करना है। तो यहाँ पे आपको F नेट बाई M नेट कर दीजिए। नेट फोर्स क्या है, तो टेंशन को यहाँ कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि टेंशन को सिस्टम के अंदर का फोर्स माना जाता है। तो यहाँ जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वही हो जाएगा नेट फोर्स। तो नेट फोर्स यहाँ 36 न्यूटन है, 36 न्यूटन है, 36 लिख लेंगे। और नेट मास का मतलब कुछ नहीं, टोटल मास जोड़ दीजिए, 27, 8 और 9 कितना हो जाएगा 36। तो एक्सीलरेशन जो आ गया हमारा वो आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब निकालना है T1 और T2। आप देखिए कि T1 कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। तो इसके पीछे ये किसको खींच रहा है, 1 kg वाले ब्लॉक को। तो T1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा, एक मिनट, T1 जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1 इंटू ए, और ए कितना है 1, तो T1 हो जाएगा 1 न्यूटन। ठीक है, T1 हो जाएगा 1 न्यूटन। और T2 हो जाएगा क्या, T2 कौन कौन से मास को खींच रहा है, T2 के पीछे 8 kg और 1 kg। तो दोनों को ऐड करेंगे हम, दोनों को ऐसा ही तो किए थे कल, 1 + 8 और इनटू एक्सीलरेशन है 1, तो ये हो जाएगा 9 न्यूटन। बस ऐसे ही बनता है क्वेश्चन, कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ पर T3 निकालना होता तो इस मास को इस मास को और इस मास को ऐड करते और तब एक्सीलरेशन से गुना करते। पीछे कितना सारा मास पुल किया जा रहा है फोर्स के द्वारा, ये आपको देखना होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 100 kg और 50 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। इंक्लाइंड प्लेन वाला भी हम आपको पढ़ाए हुए हैं। आपको पता है कि इंक्लाइंड के अलाउंग साइन थीटा वाला कंपोनेंट आता है। तो इधर भी साइन थीटा उधर भी साइन थीटा, बस एंगल अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या निकालना है, टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है। तो टेंशन एक्सेलरेशन निकालना है तो चलिए निकालते हैं। पहले तो आप इस अलोंग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसके अलोंग कंपोनेंट होगा 100 g sin 37 डिग्री, और यहाँ पे लगेगा टेंशन। क्योंकि ये रस्सी एक ही है, एक ही स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी टेंशन T ही हो जाएगा। ठीक है, एक ही टेंशन हो जाएगा, दोनों में सेम टेंशन हो जाएगा। अब इस नीचे की ओर लगेगा इसमें फोर्स 50 g sin 53 डिग्री, sin 53 डिग्री। mg sin थीटा होता था ना कंपोनेंट, mg sin थीटा। और इसके अलावा जो होता है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन वो होता है mg cos थीटा। कंपोनेंट में अगर किसी को तोड़ने में दिक्कत हो तो अभी वो हम समझा देंगे आपको, एक दिन सेपरेट वीडियो बनाएंगे सोचे हैं, तो उसका हम सब कुछ का बना के बता देंगे। मेनली तो इंक्लाइंड प्लेन में ही बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो वो हम बता देंगे आपको कि कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं और कैसे साइन थीटा कैसे कॉस थीटा आता है। अभी बस आप इतना याद रखिए कि इंक्लाइंड के अलाउंग साइन थीटा होता है, अगर आपको प्रॉब्लम है तब। कि याद रख लीजिए कि इंक्लाइंड के अलाउंग जो कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा होता है, mg sin थीटा। ठीक है, तो अब इधर जो है, अब देखिए कि ये 100 kg का ब्लॉक है, ये 50 kg का ब्लॉक है। इसका एक्सेलरेशन जो होगा इधर की ओर होगा, इस वाले 50 kg का ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसका जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इस पे दो फोर्स लग रहा है। ये 100 kg वाले ब्लॉक पे नीचे की ओर 100 g sin 37 डिग्री, 100 g sin 37 डिग्री, और ऊपर की ओर टेंशन लग रहा है। बॉडी मूव कर रहा है नीचे की ओर, यानी कि ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये ज्यादा होगा, तभी तो इधर की ओर बॉडी मूव कर रहा है। तो लिखते हैं 100 g sin 37। अच्छा, sin 37 ये सब का वैल्यू जो होता है, ये एक आइडियल ट्रायंगल होता है, वो आप याद करके रख सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा।
एक आइडियल राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। ये मान लीजिए 37 डिग्री है, तो ये होता है 3, 4 और 5, ठीक है। तो इसमें साइन का वैल्यू हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, और यहाँ जब 37 ये 90, तो ये हो जाएगा आपका 53 डिग्री। अब जब थीटा अगर हम ये वाला मानेंगे तो साइन का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 4/5, तो साइन 37 कितना होता है, इसका वैल्यू आप याद रखिए, साइन 37 होता है 3/5। और साइन 53 डिग्री होता है, साइन 53 डिग्री। थीटा अगर हम ये वाला मानेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये, तो p/h 4/5, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखना है, कोशिश कीजिए याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ये वाला ट्रायंगल याद रखिएगा। देखिए अब हम इक्वेशन बना चुके थे इस वाले 100 kg वाले ब्लॉक का, अब हम बनाएंगे इक्वेशन इस 50 kg वाले ब्लॉक का। 50 kg वाला ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा, तभी तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, खींच पा रहा है। तो t - 50g sin 53 डिग्री करेंगे। t - 50g sin 53 डिग्री इज इक्वल टू 50a। अब देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, 100g लिख लीजिए सीधे सीधे, 100g sin 37 डिग्री माइनस 50g। वैसे हम चाहे तो यहाँ पे ही वैल्यू पुट कर दें, लेकिन आपके सुविधा के लिए हम लिख दे रहे हैं साइन 53 डिग्री, और ये 100 और 50 कितना हो जाएगा 150a। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, g का 10 ले लीजिए, साइन 37 डिग्री कितना है 3/5, तो 3/5 पुट कर लिए, माइनस 50 इंटू 10 इंटू साइन 53 डिग्री कितना है 4/5 इज इक्वल टू 150 इंटू a, ठीक है। अब देखिए 5 से 2 बार में कट गया, ये भी 5 से 2 बार में कट गया, क्या आया 100 इंटू 2 200 इंटू 3 600 माइनस 50 इंटू 2 100 और 100 इंटू 4 400 इज इक्वल टू हो गया 150a। अब ये आ गया 200 इज इक्वल टू 150a। एक्सीलरेशन बराबर हो गया 200/150, 200/150। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे, एक्सीलरेशन आ गया आपका 4/3, ये आ जाएगा 1.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा एक्सीलरेशन का यहाँ पे, और निकाल लीजिएगा टी का वैल्यू, ठीक है। यही था हमारा आज का, ये हम क्वेश्चन ले आए जितना अभी तक कराए हैं। अब हम कराएंगे आपको अगला जो वीडियो होगा हमारा, वो होगा, अभी तक हम आपको कराए थे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, किसी रस्सी के द्वारा कनेक्ट किया हुआ। अभी हम अब अगला जो वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट, मतलब कि दो बॉडी इस तरीके से रखा हुआ होगा, दो बॉडी इस तरीके से रखा हुआ होगा, दो ब्लॉक इस तरीके से अगर फोर्स लगा रहे हैं F, तो नॉर्मल लगता है, यहाँ कैसे क्या होता है, यहाँ दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, तो वो वाला उस पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।